राधे राधे एवरीवन। तो कल रात को मुझे सोने में 2 बज गए थे, इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठी और मैंने पानी पिया और मैं वापस सो गई। मुझे लगा था मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए सोऊंगी, लेकिन वो कब 7:30 में तब्दील हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मैं फटाफट से उठी और मैंने अब सबसे पहले तो अपने ये जो प्लांट था, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में एंड में बता दूंगी वीडियो की कहाँ से आया। और मैंने इसका नामकरण वैसे कर दिया है, बाय द वे इसका नाम मैंने रखा है गुड लक। एंड फिर मैंने कारीगर अंकल के लिए चाय बनाई, तो मैंने खुद के लिए भी चाय बना ली थी, बिकॉज चाय के बिना इतनी लेट तो दिन की स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती है। फिर मैंने चाय से अपने दिन की स्टार्टिंग करी। तो यहाँ मैंने दिन की स्टार्टिंग सबसे पहले करी अपनी टू डू लिस्ट बनाने से, कि लाइक मुझे आज के पूरे दिन में क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। बिकॉज अगर हमारे पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, लाइक ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, तो वो ईजी रहता है कि हाँ ठीक है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। दैट्स वाई फिर मैं टू डू लिस्ट हमेशा बनाती हूँ, मैं ऐसे रैंडमली नहीं स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने आज स्टार्ट किया था मेंस के सेक्शनल मॉक के साथ, जो मैंने रीजनिंग का अटैम्प्ट किया था RRB PO 2024 का टेक्स्ट बुक से ही मैंने ये अटैम्प्ट किया था। एंड बाय द वे ये सेक्शनल मॉक नंबर 2 है रीजनिंग सेक्शन का 2024 का। तो अगर आप में से किसी ने भी अटैम्प्ट करा हो तो आपके स्कोर्स मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट के अंदर। एंड मेरे पास अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द PO एंड क्लर्क प्रिपरेशन, डोंट यू फील दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द PO ऑल्सो गिव द एग्जाम फॉर द क्लर्क, एंड डोंट यू थिंक दैट देयर आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द क्लर्क एस्पिरेंट्स। तो सिंपल सा तात्पर्य यह है कि PO और क्लर्क की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब हम तैयारी करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते हैं कि मैं क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ या मैं PO की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसका सिलेबस क्लर्क के लिए और PO के लिए एकदम सेम सा है। लाइक डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जो आता है वही आता है डिफरेंस, बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सब कुछ सेम है। एंड पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है एग्जामिनेशन का, बस उसमें डिस्क्रिप्टिव वगैरह ऐड ऑन हो जाता है IBPS और SBI के अंदर। RRBs में तो वो भी नहीं होता है। और रही बात कंपटीशन की, जो PO की तैयारी कर रहा है वो क्लर्क में अगर बैठेगा एग्जाम में तो वो एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ेगा। तो नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, वो हमेशा PO का सोच के ही तैयारी करता है। मैं कभी भी ऐसे सोच के मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी कि मैं इस बैंक में क्लर्क बनने के लिए पढ़ रही हूँ। सब PO का बनने के लिए पढ़ते हैं। हाँ, वो क्लर्क लग जाते हैं, वो बात अलग है। सो मुझको ऐसा सच नहीं लगता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं इसके ऊपर। बाकी मैंने जो मॉक दिया था इसमें मेरी परसेंटाइल थी 86.73%, और इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था एंड स्कोर आई गॉट 20 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स। ये मेंस का मॉक था सेक्शनल, और इसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत हुआ है एंड डज नॉट फॉलो वाला था इसमें, आई थिंक सो, दैट्स वाई वो मेरा गलत हो गया। एंड ये मैंने पजल्स बनाई थी, ये पजल भी काफ़ी अच्छी पजल्स थी इसके अंदर भी, और मेरी इजीली बन गई थी। बाकी मैं मिसलेनियस से ही मार्क्स फैच करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मैंने किया। एंड आफ्टर मेंस का मॉक मैंने थोड़ा सा स्मॉल ब्रेक लिया था, जस्ट लाइक मैंने इसमें पानी वगैरह पी लिया था, तो मैंने अपने प्लांट में भी पानी दे दिया। एंड मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा ये वाला प्लांट, तो या आई एम ऑब्सेस्ड you can say. And congratulations to all of you and to me also, we hit the 3K subscriber on our channel, so this chocolate is for that. And मैंने सोच रखा है कि मैं केक कट 10K पे ही करूँगी, so सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ताकि जल्द से 10K हो जाए और मैं चीज़ केक कट कर सकूं। और फिर उसके बाद मैंने किया था एक लाइव मॉक टेस्ट, जिसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, आप मिस कर सकते हैं लाइव मॉक के नोटिफिकेशंस। और मेरे से किसने पूछा था कि लाइव मॉक फ्री होते हैं, सो हाँ, ये एकदम फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जाके जाओ और अटैम्प्ट करो, और अपने स्कोर्स प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो आई हैव अटेम्प्टेड 72 क्वेश्चन इन विच आई गॉट 68.25 मार्क्स, एंड 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था इस मॉक का, काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें और आ सकते थे, बट वो आए नहीं। बट हाँ ठीक है, वी विल इम्प्रूव, क्योंकि अब मैं मेंस और को कर रही हूँ, तो हो सकता है उससे मेरी स्पीड थोड़ी हैम्पर हुई है, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली यही रीज़न है। फिर मॉक वगैरह कंप्लीट करके मैं आ गई थी नीचे, और मैंने चॉकलेट्स वगैरह सब ये मम्मा को दी, ये मेरे भाई को दी। 3K की खुशी में पार्टी कर लो, जाओ ऐश करो, और ये आप सबके लिए। बाकी मैंने पापा के लिए और मेरे लिए बचा ली बाकी की सारी। और उसके बाद मैंने चली गई थी पौधों में पानी देने के लिए, और पौधों वगैरह में पानी देने के लिए। और ये फ्लावर्स कितने प्यारे आ रखे हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारे फ्लावर्स हैं। एंड आप में से और किस किस को प्लांट्स पसंद है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड उसके बाद मैंने की अपनी पूजा, एंड पूजा करने के बाद मैंने किया लंच। थोड़ा सरप्राइजिंगली मुझे लंच के बाद नींद नहीं आई,
जबकि लंच के बाद मुझे डेली इतनी ज़्यादा नींद आती है, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाते हैं और करंट अफेयर्स कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग चल रही थी अभी। तो मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ, मई मंथ के मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। एंड मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि लाइक प्री के मॉक्स में मार्क्स है ना 35 से 40 की रेंज में स्टक हो गए हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो मॉक्स में अगर मार्क्स स्टक हो गए ना, तो लाइक या तो समझो कि आपको कंसेप्ट ही नहीं आता, या तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी स्पीड नहीं आ रही है। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो उसके लेक्चर्स आप देख सकते हो यूट्यूब वीडियो से और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर स्पीड नहीं आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज और सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल टू इंक्रीज योर स्पीड एंड मार्क्स एज वेल। और हाँ, मार्क्स से मुझे कमेंट ये भी याद आया है कि एक कमेंट मेरे पास ये था कि आपके मार्क्स है ना लाइक 50s में आ रहे थे, 45 to 50 की रेंज में आ रहे थे, और अब आपके मार्क्स 70s में आ रहे हैं। सो ये मार्क्स में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया? तो वो पीओ के मार्क्स थे। पीओ के मार्क्स, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दिया, थोड़े टफर साइड में होते हैं, इसलिए उसके मार्क्स कम रहते हैं। लेकिन परसेंटाइल, इसलिए मैं बोलती हूँ परसेंटाइल देखा करो, परसेंटाइल से अपने आप पता चल जाएगा। और परसेंटाइल सिर्फ आपके अटेम्प्ट्स पे और आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। परसेंटाइल डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लस लेवल ऑफ द मॉक क्या है, एंड थर्ड वन इज द एक्यूरेसी। तो परसेंटाइल इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, आपके कॉम्पिटिटर कितना अटैम्प्ट करते हैं वो भी मैटर करता है। एंड या करंट अफेयर्स करने के बाद मैं सो गई थी, एंड उठने के बाद मैंने करा था बेसिक रिविजन, जिसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वगैरह ये सब लिख के करा था। मैं जनरली ये मॉर्निंग में करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने आज थोड़ा दिन में इसको स्टार्ट करा। एंड या मैंने सबसे पहले अपनी टेबल्स वगैरह, स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह लिख लिए। एंड उसके बाद किया मैंने कैलकुलेशन के ऐप के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने बता रखा है कम्युनिटी पोस्ट पे, मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो ईजीली। एंड मैं अब ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल करा दूंगी इस ऐप का, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड या उसके बाद मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि लाइक हम मॉक जब भी अटैम्प्ट करते हैं, तो जैसे एक पजल में अपन स्टक हो गए, तो वहाँ पे अब अपन को पता चल जाता है कि लाइक अब इसमें तो मार्क्स कम ही आने वाले हैं, तो उस मॉक को वहीं या तो सबमिट कर देते हैं या फिर वहीं पर अपन पॉज कर देते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था, क्या ये आपके साथ भी होता है? तो हाँ, ये होता है मेरे साथ भी। मेरे 1-2 मॉक तो जो 20 मॉक्स होते हैं उसमें पॉज ही रहते हैं, कि अगर मैं किसी में स्टक हो जाती हूँ तो मैं वहाँ पे छोड़ देती हूँ। हाँ, ये हालांकि बुरी बात है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अब होता है, ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो भी अब बैंकिंग की तैयारी कर रही है, तो उसके साथ भी होता है, जनरल चीज़ है ये तो, मतलब ठीक है। बट हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी कभी हम स्टक हो जाते हैं तो हम वहाँ मोमेंटम खो देते हैं। ये मेरे साथ पहले ज़्यादा होता था, अब तो मैंने काफ़ी कोप अप किया है इन सब चीज़ों से। बट हाँ, फिर शाम में मैंने टी ब्रेक लिया था, एंड उसके बाद मैंने की थी कौशिक सर की मेंस की एक साधना बैच में। उन्होंने आरआरबी पीओ को टारगेट करने के लिए 2025 की प्रैक्टिस सेशंस अब उन्होंने अपलोड करना स्टार्ट करा है। तो ये उनकी फर्स्ट क्लास थी जो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर थी, लाइक मेंस लेवल के थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट करी। एंड आप लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे लाइक अपने जो भी आपने वीकली टारगेट्स सेट करें या आपकी जो डेली टारगेट्स होते हैं वो आप बताया करो अपने वीडियो में। तो मैं डेली टारगेट बताने में इतनी कंफर्टेबल हूँ नहीं, मैं वीकली टारगेट्स ज़रूर अपने इस चैनल पे लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड रियली आई वांट टू थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा है चैनल को, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो यार आप लोग, सीरियसली थैंक यू सो मच। मैं मतलब थैंक यू तो बहुत ही छोटा वर्ड है आप लोगों के लिए, बट थैंक यू। एंड मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि अर्थमेटिक नहीं होता है मॉक में, क्या करूं? तो अर्थमेटिक है ना, या तो आपका वीक है टॉपिक, या तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी क्लासेस करो। और अगर अर्थमेटिक आते हैं आपको क्वेश्चंस लाइक एनालिसिस के टाइम पे बनते हैं, तो आपकी स्पीड नहीं है, तो जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन होता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने का ट्राई करो। उसके लिए आप क्विज लगा सकते हो, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि अर्थमेटिक के लिए टाइम बच जाए। सो यही ऑप्शन है अर्थमेटिक को करने का, उसके अंदर लाइक मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर करने का। एंड या कौशिक सर की क्लास करने के बाद मैंने बनाया था डिनर शाम को, एंड डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद मैंने करी थी थोड़ी सी जर्नलिंग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो जाता है ना, तो मैंने जस्ट सिंपल सा माइंड रिलैक्सिंग म्यूज़िक चलाया अपने लैपटॉप में और स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नलिंग करना। और उसके बाद मैं कुछ प्लान्स भी कर रही थी, लाइक मेरे जो भी टारगेट्स थे एंड ऑल, सबको मैंने लिखा कॉपी पे। पता है एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, एक टिप है लाइक मेरी तरफ से, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। कभी बहुत सारे थॉट्स एक साथ माइंड में आते हो ना आपके, तो जस्ट कॉपी और पेन लो और हर एक थॉट को लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप लिखोगे ना, आपको लगेगा आपका माइंड से वो जैसे बर्डन जैसे पेज पे उतर रहा है। सो ये ट्राई करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, एंड ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेथड। और या मेरे पास एक
सीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइक डाउट्स आ रहे थे, आप कैसे कर रहे हो एंड ऑल। तो मैंने अपने रिसोर्स वाले वीडियो में सारे शेयर करे हैं और वही मेरे रिसोर्सेज हैं, अभी ऐसा मैंने कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। हाँ, फिर भी अगर मेरा हुआ, अगर मेरे को लगा सही तो मैं एक करंट अफेयर्स के लिए वीडियो बना दूंगी अगर मुझे लगा तो, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कोई नीड है। और मैं वो प्लांट्स के लिए बता रही थी, तो मेरे कज़न ब्रदर का बेटे का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे में हम गए थे, तो ये रिटर्न गिफ्ट था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे थॉटफुल गिफ्ट लगा। एंड मैंने उस प्लांट का नाम भी रख दिया है गुड लक, तो वो मेरी अभी स्टडी टेबल पे रहने वाला है। और मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही थी ऐसे प्लांट्स वगैरह लेने के लिए। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you tomorrow. Radhe Radhe.